हेलो अस्मिता जी, कैसे हो आप? हेलो रितु जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चल रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे भी ठंडा मौसम थोड़ा हो रखा है। आपके यहाँ पे ठंड है? बहुत ज्यादा है एक्चुअली। ये माउंटेन एरिया के थोड़ा नियर अबाउट पड़ता है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 11 डिग्री सेल्सियस है अराउंड। बहुत ही फॉगी वेदर है यहाँ पर। ओके। बट मुझे आपका वेदर 11 डिग्री समझ में आ सेल्सियस रहा है। लास्ट बैकग्राउंड में आपके फैन चल रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ वहाँ का वेदर मतलब काफी रिलैक्सिंग है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे मुंबई के लिए ये माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अगर मुंबई की बात करें तो ये इसको ही लोग स्वर्ग मानने लग जाते हैं कि वाह कि क्या मौसम आया। लाइक इतनी भी ठंड पड़ती है तो भी स्वेटर वेटर सब निकल जाते हैं बाहर, तो आप तो 11 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो। Exactly. पता नहीं कैसे आप लोग वहां पे सरवाइव कर रहे होंगे इस वक्त। लेकिन ओके। और बताइए कैसा चल रहा है, बाकी ऑल ओवर सब चीजें कैसी चल रही हैं? सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन है। कोई इशू नहीं है। ओके। एवरीथिंग ऑल राइट। तो जैसे कि आज हम मिले हैं एक पर्पज से। लाइक आज इंटरव्यू चलने वाला है मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अंदाज औसम है। और आज एक नई कहानी के साथ मैं आई हूँ। लाइक अस्मिता की कहानी। तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके बारे में थोड़ा जानने के लिए। तो अस्मिता जी, थोड़ा सा आपके बारे में मुझे बताइए। ओके। जैसा कि आपने आपको मैंने बताया, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने आईएएस यूनिवर्सिटी से की है, जो भोपाल में है। एंड आफ्टर दैट मेरा प्लेसमेंट हो गया था 2018 में। एंड 1 ईयर का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। देन आफ्टर दैट कॉलेज टाइम से इवन बिफोर कॉलेज भी हमने सोचा था कि हाँ अपना खुद का स्टार्टअप करना है। काइंड ऑफ हमने नाम वगैरह पहले किसी कुछ सोच रखा था कि हाँ मतलब कुछ तो करना है हमें आगे जा करके इससे रिलेटेड, जिससे कि हम पूरा एक इकोसिस्टम मैनेज कर पाए। हम अपने साथ साथ दूसरे को भी ग्रो कर पाए। मतलब ये सारी चीजें हम पहले से प्लान थे स्कूल टाइम से। तो कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ उस इन्वायरमेंट का। देन आफ्टर दैट इंडस्ट्री में हमने देखा कि क्या चीजें हैं, प्रोसेस में क्या क्या है एक्चुअल में। देन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने वहाँ मैं बेसिकली इंदौर में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। देन आफ्टर दैट मैं अपने होम टाउन आ गई एंड यहाँ से मैंने मेरा स्टार्टअप जो है स्टार्ट किया। तो अराउंड 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। 1 एंड 9 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। हाँ। वैसे तो आपका विजन काफी बड़ा है, मतलब जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं कि जो भी लाइक लोग भी ग्रो कर पाए उसी दिशा में आप सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार 2 सालों से। तो मतलब ये चीजें कहाँ से आपने सोची, मतलब क्यों सोची, ऐसा क्यों लगा आपको कि आपको इस दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए? पहले से हमारा बैकग्राउंड जो था, लाइक हमारे जो फादर हैं वो आउट ऑफ इंडिया सर्विस करते थे। एंड यहाँ पर भी हम देखते थे, तो ऐसा कुछ हमें इन्वायरमेंट वाला बैकग्राउंड नहीं मिला था। बट स्टिल हम चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे, जैसे न्यूज़पेपर्स में देख लिया। एंड पहले इंटरनेट एंड बाकी चीजों का उतना इन्वायरमेंट नहीं था। बट स्टिल हम एक फ्यूचर को विजन करते थे कि एक अगर हिंदी का वर्ड में यूज करूँ तो दूरदर्शिता बोलेंगे उसे। हम कुछ दूरदर्शी हम्म। में हम देखना चाहते थे, तो वो हम इमेजिन करते थे कि अभी का जो टीवी वर्ल्ड है वो कैसा जा रहा है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो कैसा हो जाएगा। मैं मेरा ब्रदर बैठ करके इस टाइप की कन्वर्सेशन करते थे कि ये चीजें अभी ऐसी हैं, बाद में कैसी हो जाएंगी। एंड अभी हम स्कूलिंग में हैं, हम कॉलेज में जाएंगे, देन आफ्टर दैट हम भी कभी ना कहीं जॉब करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो इनिशियली हम एक चीज सोचना स्टार्ट कर चुके थे, तो वो चीज शुरू से हमारे थॉट प्रोसेस में थी। तो हमने उसको एग्जीक्यूट ओके। करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अभी आपको वहां पे ग्रोथ मिली, काफी रिस्पॉन्स मिला आपको? जो आप सोच के चल रहे थे तो रिस्पॉन्स है वहां पे आपको? हाँ, इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई एज बिकॉज हम बूट स्ट्रैप्ड हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हमने अभी मार्केट से उठाई नहीं है। एंड अच्छा। बूट स्ट्रैप्ड हैं, तो वहां पर हमें इकोसिस्टम एक मैनेज करके चलना पड़ा। तो इनिशियली हम्म। थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट स्टिल चीजें मैनेज हो रही। वी आर गुड टू गो एक्चुअली। ओके। तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी स्टडी खत्म हुई और आप जो भी अभी आप अपने अर्निंग सोर्स के लिए आप जो भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी काफी अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिला। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा आपको क्या चीजें पसंद है, लाइक अभी तो आप अनमैरिड हो, तो मैं आपको इतना पूछना चाहूंगी पहले कि आपकी अभी एज क्या है? मैं 22। 22। तो लाइक अभी शादी में टाइम है, हाँ। काफी टाइम है। हम्म।
बिल्कुल। बट तो स्टिल। इसके अलावा आपकी हॉबीज के बारे में कुछ मुझे बताइए। हॉबीज की मैं बात करूँ तो मैं जैसा मैंने बताया कि मैं नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं, मतलब जिन्होंने हिंदी में एंड कविताओं में काफी कुछ किया हुआ है। तो एक समझिए कि एक विरासत मुझे मिली है। मेरे नाना जी भी लिटरेचर में है, वो लिखते हैं। एंड मेरे फादर भी कुछ कुछ राइटिंग करते हैं। मेरे ब्रदर काफी अच्छे राइटर हैं। तो एक समझिए कि मुझे विरासत में मिली है, तो वो चीजें शुरू से मेरे अंदर थी। मतलब मैं कुछ अगर चाहूं कि मैं आज बैठ करके कुछ लिखूंगी, तो मैंने नहीं लिख सकती हूँ। मुझे जो भी थॉट अच्छा। आते हैं, जो भी राइटिंग के लिए मुझे थॉट आते हैं, वो बिल्कुल इंस्टेंटली आते हैं कि हाँ, मैं बैठी हूँ कुछ इन्वायरमेंट में बैठी हूँ एंड काफी रिलैक्सिंग हूँ, तो मुझे कुछ एक थॉट आ गया जो कि काफी अमेजिंग है। मैं जस्ट उसको राइट इट डाउन करती हूँ एंड उसके आगे ऑटोमेटिकली वो चीजें राइट डाउन होती जाती हैं। तो मैं इसे लाइक विरासत ही बोलूंगी जो मुझे मिली है बिल्कुल। मेरे पूर्वजों बिल्कुल। से या फिर मेरे शहर से, मेरी मिट्टी से। आप इनिशियल स्टेज पे थे उस टाइम पे, इसकी शुरुआत आपसे ही हुई कि घर से किसी का सपोर्ट था? लाइक थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में। नहीं, सपोर्ट की मैं बात करूँ तो सपोर्ट है, मगर एक बिजनेस सपोर्ट की मैं अगर बात करूँ कि हम अगर एक हाँ। पूरे के पूरे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो अगर हमारा बैकएंड में फैमिली कोई बिजनेस होता है तो वहां पर चीजें शुरू करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती हैं जितना कि हम एक स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्क्रैच से बिल्कुल। स्टार्ट किया है। मेरे फादर, जैसा मैंने पहले बताया, वो आउट ऑफ इंडिया सर्विस करते हैं। सो जी। अपना कोई ऐसा फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा है। हमने हम्म। जस्ट इनिशियली स्टार्ट किया है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए एंड मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टारगेट करते हुए। अब आप जहाँ रहते हैं, थोड़ा सा मुझे वहां के बारे में बताइए कि कैसा माहौल है वहां पे। लाइक लड़कियों को उतनी आजादी है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं, तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी किसी जगहों पे आज भी इतनी आजादी नहीं है। मतलब सोच पे एटलीस्ट, कि उतना भी आप सोच के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो आप जहाँ पे रहते हो, मुझे थोड़ा सा वहां के बारे में बताइए कि कैसा है वहां पे माहौल। मैं जैसा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, जैसा मैंने पहले बताया, एंड आप जानते जी। होंगे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी। तो शुरू शुरू में जब मैं सेवेंथ एट्थ में थी, तो वहां तब का इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकली मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा मैशी था। मतलब चीजें, मतलब क्राइम की मैं बात करूँ तो क्राइम मतलब हम्म। आज की कंपैरिजन में पहले ज्यादा होते थे। एंड इंडिपेंडेंट की मैं बात करूँ अगर, तो अगर हमारी थॉट इंडिपेंडेंट है, हम आजादी के बारे में सोचते हैं, तो हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वो हमारे काम के बीच में नहीं आता है। हम कैसे भी करके बिल्कुल। अपने पेरेंट्स अगर हमारे नहीं मान रहे, तो पेरेंट्स को हम कैसे भी करके मना सकते हैं। बट मेरे बिल्कुल। यहाँ पर ये क्लॉज बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इस चीज के लिए रोका टोका जा रहा है। बिल्कुल मेरा विजन क्लियर था, मैंने उन्हें अपना विजन बताया कि मैं ये चीजें सोच रही हूँ। उन्होंने बिल्कुल मुझे इमोशनली मेंटली मुझे सपोर्ट किया कि मैं बिल्कुल, वी आर देयर फॉर यू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। सो मेरे लिए वो काफी काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं रहा। और इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ, गोरखपुर की इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ, तो हाँ, गर्ल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे थोड़ी बहुत पहले, मगर अभी की डेट में एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब कुछ सॉर्टेड है। एंड अभी भी जो है चीजें काफी ज्यादा इंडिपेंडेंटली लड़कियां कर रही हैं। तो चलिए। सिचुएशन आजादी न मिलना इज नॉट अ पॉइंट, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, करनी तो चाहिए। मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी कमी आपको लगती है जो आप बदलना चाहेंगी? अगर आपको मौका मिल रहा है, तो कौन सी ऐसी कमी होगी जिसे बदलना चाहेंगे आप? कमी की मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली, मैं अगर जितना खुद को जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, तो मैंने ये चीज अपने एक दो सालों में काफी ज्यादा सीखी है। जो मैं पहले जैसी थी, अभी जैसी हूँ मैं। तो मेरे साथ हम्म। ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मुझे, मैंने जो चीज सीखी है वो ये कि थोड़ा वेट कीजिए आप, आई मीन थोड़ा पेशेंट रखिए अपने नेचर में। एज बिकॉज वेट एंड पेशेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं जो काफी कुछ सही कर देती हैं। अगर हमारे अंदर एग्रेशन आ रहा है, हम थोड़ा सा हल्का सा वेट कर लेंगे, तो हम उस एग्रेशन को रिएक्ट उतना नहीं करेंगे जितना हम अगर कर दें तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो हम हमारा वो रिएक्शन थोड़ा कम कर सकते हैं। एंड पेशेंट की मैं बात करूँ तो ये मेरा जीवन का जो मूल मंत्र यही है कि मैं कितना ज्यादा पेशेंट हो सकती हूँ। क्योंकि अगर हम थोड़ा संयम से काम लेंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन हम मिनटों में निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी आदत आपकी? मैं सबसे अच्छी आदत मैं अगर बताऊं तो मैं काफी ज्यादा हॉनेस्ट हूँ, आई मीन विदाउट एनी फिल्टर। अगर कहा जाए, मुझसे कोई भी अगर कन्वर्सेशन कर रहा है तो टू द पॉइंट हूँ मैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विदाउट एनी फिल्टर।
मतलब मैं कुछ भी बोलूंगी तो उसमें कोई भी फिल्टर नहीं मिलेगा आपको, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगी। मुझे इतना बताइए कि जैसे कि हमारी बात हो गई कि आपके यहाँ पे कोई दबाव ऐसा कुछ नहीं है, घर का माहौल बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम ऐसे गोरखपुर में रह रहे हैं, ठीक है, तो गोरखपुर और अगर बड़े सिटी की बात करो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लोगों की मेंटेलिटी ऐसे हो जाती है कि ये लड़की बाहर जा रही है, घर के काम नहीं सीख रही है। तो कभी ऐसा किसी चीज का सामना हुआ है आपका? पर्सनली मेरे पेरेंट्स के साथ तो नहीं हुआ है, मगर मैं हम्म। रिलेटिव्स की अगर बात करूँ तो काफी वो जो होते हैं ना चार लोग वो मिलके कुछ ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं, बट स्टिल आई डिडंट केयर अबाउट दैट एज बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो लाई अराउंड पीपल्स हैं, वो मुझे काफी अंडरस्टैंड करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं मॉरली एंड इमोशनली। सो वो अच्छा, चीजें मतलब सुना है आपने कि अरे ये लड़की किचन में तो काम नहीं कर रही है, कुछ घर का काम नहीं सीख रही है, भारी लगी हुई, ऐसा है, ऐसा सुनाई देता है कभी? एग्जैक्टली मतलब वो ज्यादातर करके अगर हम 20-21 क्रॉस करते हैं तो पेरेंट्स से ज्यादा हाँ। उन्हें प्रॉब्लम होती है कि मतलब मैरिज का क्या सीन है, मतलब मैरिज हो जानी हाँ। चाहिए अभी तक, और उसके लिए लड़की क्या क्या कर रही है, क्या क्या चीजें सीख रही है, कि वहां पर जाकर के सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो उन्हें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेरेंट्स के अलावा। तो वो चीज बिल्कुल। मैं नेगलेक्ट करती हूँ। आपके क्या प्लान्स हैं शादी को लेके? हाँ, काम तो मैं सुनूंगी ही आपका, लेकिन शादी को लेके आपके क्या प्लान्स शादी की मैं बात करूँ तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करने की काफी कोशिश की कि मतलब मैंने उन्हें बहुत बड़ा सा डेटा दिखाया कि हाँ इंडिया में इतने लोग, इतनी पॉपुलेशन है, इसमें से इतने परसेंट वुमेन्स जो है वो अनमैरिड हैं और वो हैप्पली अपना जो वर्क है वो करती हैं और हैप्पली अपना लाई अराउंड जो है वो अच्छी तरह से सरवाइव कर रही हैं वो, और एक सिंगल मदर भी है, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम अगर अनमैरिड रहते हैं एंड हम एक चिल्ड्रन को अडॉप्ट भी कर लेते हैं तो वो काफी अच्छी चीज हो जाती है। बट ये चीजें मतलब काफी, अगर मैं परिवर्तन की बात करूँ तो परिवर्तन में काफी चीजें लगती हैं, काफी मतलब मैं हैं? एक कोट अगर दूं, भगत सिंह का एक कोट है कि परिवर्तन बलिदान मांगता है, तो वो चीजें एक एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, तो ये काफी बड़ी चीज हो गई एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनको कन्विंस करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई कि हाँ एक पूरी लाइफ अनमैरिड रहना और लाइफ को सरवाइव करना, उन्हें लगता है कि चिंता की वजह से उन्हें लगता है कि हाँ ये सही चीज नहीं है, मतलब आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर पूरी लाइफ इंसान अनमैरिड रहेगा, तो कोई पार्टनर नहीं होगा, आप किससे अपनी चीजें शेयर करोगे, कोई हेल्प सपोर्ट किससे लोगे, तो उनकी ये चिंता है। बट मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, बट मैं खुद ही कन्विंस हूँ एक्चुअली अभी कि हाँ शादी कर ही लेते हैं, कर ही लेना है। तो अगर मैं शादी अच्छा, ओके। हूँ तो फिर वो बात आ जाती है कि हाँ पार्टनर कैसा चाहिए हमें, वो कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर हम सोचेंगे तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरा पार्टनर जो होगा वो ऐसा नहीं कि हाँ मैं कार की तरफ जा रही हूँ एंड फाटक खोला कि हाँ आप जाइए प्रवेश कीजिए अंदर बैठ जाइए, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए पैम्परिंग वाला, मुझे बिल्कुल, मुझे अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट मुझे ज्यादा मैटर करता है कि आप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो एंड आप सामने वाले की रिस्पेक्ट ज्यादा करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आर्ट की मैं बात करूँ तो एवरी पर्सन हैव सम आर्ट, शुड बी हैव सम आर्ट एज बिकॉज आर्ट जो होता है, आर्ट का मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी मतलब हमने स्केच कर दिया और वो आर्ट हो गया। आर्ट इन द सेंस कि कुछ लिटरेचर में हमें आता है या फिर कुछ सिंगिंग कर सकते हैं या फिर हम कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं, वो भी एक आर्ट होता है। तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी हार्ट के किसी भी कॉर्नर में एक आर्ट का क्रिएटिविटी हुआ अगर, तो वो उस बंदे को आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अंडरस्टैंड करेगा वो आपको, तो ही शुड बी हैव सम आर्ट ऑल्सो। तो मेरा ये थॉट है कि रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड आर्ट होना चाहिए एक बंदे में, जो कि मेरा पार्टनर हो सकता है इन फ्यूचर। थोड़ा सा मुझे अपने घर वालों के बारे में बताइए। घर वालों में हम चार लोग हैं, आई मीन मैं अपने पेरेंट्स के मैं मेरा जो रियल ब्रदर है उसकी बात करूँ तो मेरी मम्मा है, मेरे पिताजी हैं एंड मेरा भाई एंड मैं। तो जैसा मैंने मेरे फादर के बारे में बताया, वो आउट ऑफ इंडिया सर्विस करते थे, 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको गल्फ कंट्रीज में। एंड मेरी मदर जो है वो मेरे घर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब घर की सारी चीजों का संभालना उन्हीं का होता है। एंड मेरे ब्रदर है जो कि मेरे साथ वर्क करते हैं एंड उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है, इवन कॉलेज से लेकर के स्कूल टाइम से लेकर के, लाइक सेम एज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ही इज लाइक सेम एज बेस्ट फ्रेंड। सो वाह। ये चार लोग हैं जो हमारे घर में हैं एंड अदर देन रिलेटिव्स।
हम्म। आगे के कुछ गोल्स आपने क्या सेट किए हैं कि आगे लाइक आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? अगले 5 सालों में अगर मैं बात करूं कि आज अगर 2023 चल रहा है, तो आज के 5 साल बाद आप कहाँ देखती हैं? मैं मेरे बिजनेस को ही लेके टारगेट करना चाहूंगी, एज बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छा ग्रोइंग बैकग्राउंड है तो सारी चीजें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए फिर। तो मैं मेरे बिजनेस को लेके टारगेट करके बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं रिसेंटली 2023 में बैठी हूँ एंड मेरे पास 10 to 12 अराउंड टीम है जो वर्क करती है मेरे साथ, मंथली मैं उन्हें पे करती हूँ, वो भी अपना कुछ फाइनेंशियली मैनेज करते हैं उसके थ्रू। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये नंबर्स, इस नंबर को मैं बढ़ा करके 1000 तक ले जाऊं, 5000 तक ले जाऊं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। एंड एक टीम, अच्छी अच्छी टीम साइज बड़ी कर पाऊं, एंड अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बिजनेस प्लान को लेकर के जो मैंने सोचा हुआ है उसे एक अचीवमेंट दे पाऊं। लाइक प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गई, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो गया, इन सारी चीजों पे मैं डे बाय डे वर्क करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा एक और सवाल है आपसे कि मैंने कहीं आपकी आवाज सुनी है कि आपकी आवाज एक्चुअली, मुझे पहले ही बोलना था कि आवाज, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। तो कहीं आपका मैंने कुछ सुना भी है, तो आप बोलती भी हैं, लाइक आपने कुछ ऐसा किया है कि आपकी वॉइस में आप कुछ रिकॉर्ड किया है आपने? जी, मैंने एक्चुअली, मेरा एक्चुअली एक पॉडकास्ट है जी। स्पॉटिफाई पे, तो वो आप सुन सकते हो। मैं, जैसे मैंने बताया, कहानियां लिखती हूँ, लाइक हाँ जी। इमेजिनरी कहानियां लिखती हूँ, खुद की कल्पनाओं से हाँ कुछ कुछ जी। निकाल के बस कागज पे उतार देना होता है मुझे। तो मैं जस्ट हाँ कुछ वर्ड को फ्रेम करके लिखती हूँ, तो उसका एक पॉडकास्ट मैंने बनाया हुआ है। तो मे भी आपने जी। सोशल लिंक्स के थ्रू आपने वो सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है मैंने, और आपकी बड़ी आवाज, मतलब मुझे तो ऐसा जब हम सुनते हैं ना उस आवाज को, उस कहानी के थ्रू, तो बिल्कुल मन में वो आवाज बैठ जाती है। ऐसे ज्यादातर नहीं होता, बहुत सारी आवाजें हमारे मन तक या दिमाग पे छाप नहीं छोड़ती हैं। कुछ ही आवाजें होती हैं जो दिल पे लग जाती हैं। तो मुझे भी आपकी आवाज सुन के वैसा ही कुछ लगा था जब मैंने आपकी एक दो कहानियां सुनी है। तो बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। तो मतलब आप लाइक लेखिका है ही, साथ ही साथ आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं। मतलब छोटी सी उम्र में आप काफी कुछ कर रही हैं, और आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिला कि भले ही हम कितनी, मतलब आज तो हमारी खैर एज बहुत हो गई है, फिर भी आप जिस एज से आपने स्टार्ट किया है, तो आप हमारी एज तक आते आते न जाने कितना कुछ कर चुके हो। तो बिल्कुल वो सीखने लायक एक बात है आपसे। जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपके फ्रेंड्स के बारे में आपका क्या कहना है? आपके कैसे फ्रेंड्स हैं या कितने फ्रेंड्स हैं? मैं फ्रेंड्स की बात करूँ तो कॉलेज में हमारा एक ग्रुप था, लाइक वी हैव, अभी भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, क्रेजी फोर के नेम से। तो वो हमने अच्छा कॉलेज टाइम अच्छा। पे बनाया था। तो हम 4 लोग हैं। तो हम 4 लोगों का एक ग्रुप है, एंड ये 4 लोग ऐसे हैं जो एंड स्टार्ट से लेकर के एंड तक 4 साल मेरे साथ रहे हैं। मतलब हर सिचुएशन में, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो हम्म। आप अपने घर से दूर हो, आप फिजिकली सही नहीं हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये 4 लोग ऐसे थे जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। एंड मेरा भाई तो मेरे साथ था ही। तो वो 4 मेरे जो फेवरेट है वो हैं। एंड कॉलेज में अभी भी कुछ लोग टच में हैं जो अभी म्यूचुअली ग्रो कर रहे हैं, एंड चीजें डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। एंड फ्रीक्वेंटली दे आस्किंग मी अबाउट माई सेल्फ, लाइक हाउ द थिंग्स गोस ऑन। वो चीजें पूछते रहते हैं मुझसे। तो है, फ्रेंड्स हैं मेरे जिनसे मेरी अभी फ्रीक्वेंटली कन्वर्सेशन होती है। तो अस्मिता जी, आपने कहा कि आप पिछले 2 सालों से जिस बिजनेस पे काम कर रही हैं, तो लाइक आप किस प्रोडक्ट पर काम करती हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप? जी, मेरी कंपनी का नेम है आर्टिफिशियल माइंड एंड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सो ओके। यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर विजन है वो हम रोबोटिक्स पे वर्क करने वाले हैं, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। बट इनिशियली हमने अपना सर्विस सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हम 50+ स्टार्टअप्स को गाइड कर चुके हैं। लाइक मिड कैप वेंचर्स या फिर स्मॉल कैप वेंचर्स या फिर जो ग्रोइंग वेंचर्स हैं, कि वो डिजिटली कैसे ग्रो करेंगे। लाइक एक फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, कोई एक स्टार्टअप है जो अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है, एंड उसकी जो ऑनर, ही और शी डजंट नो अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डजंट नो अबाउट हाउ द वेबसाइट मेक्स, डजंट नो हाउ द डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, doesn't know how the graphic designing works। तो हम इसमें उनको हेल्प करते हैं।
डिजाइनिंग से लेकर के उनका प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन से लेकर उनके मार्केटिंग तक, लाइक उनका एक कंप्लीट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि जब आप डिजिटली आ चुके हो तो आप उस डिजिटल को ग्रो कैसे करोगे, लाइक ऑनलाइन सेल्स को बढ़ाना, ऑनलाइन जो भी अपने प्रोडक्ट की ऑडियंस को बढ़ाना, उन्हें गाइड करते हैं, लाइक हाउ दे डिजिटली ग्रो in terms of marketing, in terms of designing, in terms of website designing, whatever the software or the applications. And 1 year हमने सेम फ्लो में वर्क किया है, and after 1 year हम अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें रिसेंटली हमने बेंगलोर एयरपोर्ट के साथ भी वर्क किया हुआ है, एंड टॉप एजुकेशनल इंडस्ट्रीज के भी साथ वर्क किया हुआ है, लाइक IIT सहारनपुर कैंपस, उनका पूरा 3D बाकी चीजें भी मैनेज की हैं हमने। एंड वन पॉपुलर ब्रांड आप जानते होंगे स्कूल्स ऑनलाइन स्टडीज को लेकर के, यूरो किट एंड होम गुरु, उनके साथ भी हमने वर्क किया हुआ है। तो ये कुछ जो काफी इंस्पायरिंग है, एंड हम फिर जैसा मैंने बताया 25+, 50++ के साथ हम भी वर्क कर रहे हैं। That's really great. तो आपकी टीम कितनी है, मतलब कितने लोग आप एसोसिएटेड हैं इस बिजनेस में? मैं सी लेवल की बात करूँ तो सी लेवल में हमारे 3 पर्सन इंक्लूडेड है, एंड इंक्लूडिंग इंटर्न्स एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज हमारे अराउंड 15, मतलब मैक्सिमम 15 पीपल्स की टीम है, जो कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज करती है। ओके, वाह, सुपर। अस्मिता जी, वैसे तो देखा जाए तो आपकी एज अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी है, जो अब पूरी होनी चाहिए, हुई नहीं है? इच्छा की मैं बात करूँ तो वो तो लिमिटलेस होती हैं, मतलब उनका कोई लिमिट ही नहीं होता है, तो काफी इच्छाएं अधूरी है मेरी, लाइक मैं अब सोचूं कि मैं जस्ट इस कमरे में बैठी हुई हूँ और मेरी इच्छा कर रही है मैं कुछ और करूँ, या फिर कहीं और विजिट करूँ, किसी ट्रैक पे जाऊँ, मैं कुछ और करूँ, तो इच्छा का जो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि डिजायर में छूट गया है कि हम नहीं हो पाया, उसको लास्ट टाइम पे रहना चाहिए था, बट अभी चीज में फ्यूचर में बिलीव करती हूँ, तो मैं मेरा ये है कि मैं अभी जो सोच रही हूँ यहाँ मैं 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद ये मेरी इच्छा होगी तो वो चीजें हो जानी चाहिए, एंड अगर मैं डिजायर हूँ तो वो बिल्कुल होगी, मुझे बिल्कुल करनी ही है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके अस्मिता जी, आपसे बात करके तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपके बारे में जान के अच्छा लगा कि इतनी कम एज में भी आप बहुत कुछ लाइफ में लेकर चल रही हैं कि जिसको आपको पूरा करना है, और अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं, ये चीजें भी मुझे क्लियर हुई हैं। तो बस मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपकी सिटी के बारे में, कि आपकी सिटी कैसी है, थोड़ा सा कुछ वहाँ का फेमस कुछ मुझे बताइए कि क्या है वहां पर बहुत कुछ ऐसा खास। हाँ, गोरखपुर की मैं बात करूँ पर्टिकुलर, मैं मेरे सिटी की बात करूँ तो यहाँ का जो फूड है, मतलब यहाँ की स्पाइस तो फेमस है ही, लाइक मैं एक यूनिक चीज बताऊँ तो गोरखपुर जो है वो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है उस वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, तो ये खासियत है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन है। एंड खाने में तो स्पाइस, गोरखपुर में तो स्पाइस के फूड ज्यादा फेमस हैं, एंड लोकेशन में बात करूँ, भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो गीता वाटिका है, गोरखनाथ टेम्पल वर्ल्ड फेमस है, ये चीजें भी हैं, तो यहाँ पर इवन फॉरेन से भी लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। एंड मैं मेरी स्टेट की बात करूँ तो स्टेट में मोस्टली ज्यादातर फॉरेनर्स हो गए या फिर फॉरेनर सेलिब्रिटीज हो गए, वो वृंदावन हो गया आपका, या फिर बरसाने हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, ये ज्यादा विजिट करने आते हैं, इट्स बिकॉज स्पिरिचुअल वाह, प्लेस है, एंड यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा यू नो इनर पीस मिलता है, जो चीज उन्हें वहां पर फॉरेन में नहीं मिलती, वो यहाँ पर मथुरा, वृंदावन एंड अयोध्या में आके ढूंढते हैं, जो कि उन्हें मिल जाते हैं, एंड दे फ्रीक्वेंटली विजिट। ओके। कान्हा जी का प्लेस है वो, कैसा लगता है आपको कि वहां से आप हैं? खुशी होती होगी ना बहुत? हाँ, मुझे मतलब बहुत खुशी होती है, एंड फ्रीक्वेंटली मैं विजिट करती रहती हूँ, लाइक इन अ ईयर तो मेरा हो ही जाता है।
क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लाइक वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है, आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। लाइक आप अगर डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, तो आपके काफी क्वेश्चंस के आंसर भी वहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपका जो लाई अराउंड है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे। तो काफी ज्यादा मैं तो रिकमेंड करूंगी कि इन अ ईयर आपको जरूर कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर जरूर जाना चाहिए जहाँ पर आप एक पीस को आप, शांति मिले। हाँ बिल्कुल मिले आपको। अच्छा, जब आप किसी स्ट्रेस में होती हैं, लाइक होता है ना कि भले ही आप एज कोई भी हो, मैटर नहीं करता, स्ट्रेस आपको किसी भी एज में आ सकता है। तो जब आप स्ट्रेस में होती हैं तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप क्या करती हैं? मैं बिल्कुल, सबसे पहला थॉट मुझे आता है कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो ऑब्वियसली सबके साथ होता है, सिचुएशन बाय सिचुएशन। बट मेरा सबसे पहला जो थॉट आता है, मैं एक लंबे टाइम के बाद बैठी हुई हूँ, काफी उस चीज के बारे में सोच रही हूँ। बट एक लंबे टाइम के बाद मैं ये सोचना अपने को फोर्स करती हूँ, ये सोचने के लिए कि ये एक टाइम है, इसके बाद जो दूसरा टाइम आने वाला है वो ये नहीं होगा, उससे वो डिफरेंट जरूर होगा किसी भी सिचुएशन में। या तो वो इससे ज्यादा वर्स्ट होगा, या तो वो इससे ज्यादा बेटर होगा। तो वो ये नहीं होगा जो अभी ये टाइम चल रहा है। ये चीज मैं सोचती हूँ कि वो बदल जाने वाला है कैसे भी करके, एनी हाउ, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसमें। और दूसरा ये सोचती हूँ कि हम उसको इम्प्रूव क्यों करेंगे। अभी मैं जिस कंडीशन में बैठी हूँ, मैं आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स और आफ्टर 12 40 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स भी उसी कंडीशन में बैठी होंगी, तो मतलब नहीं है कुछ भी करने का। बिल्कुल। तो उस चीज को हमें इंटरनली भी इम्प्रूव करनी चाहिए एंड फिजिकली भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस स्ट्रेस को अपने प्रोडक्टिविटी पे, अपने मेंटल हेल्थ पे हावी ना होने दें। ये चीज हो गई। एंड दूसरी चीज, हम अगर स्ट्रेस का एक लेवल होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम किस चीज से सही होने वाले हैं। तो थोड़ा हल्का म्यूजिक हो गया, वो काफी हीलिंग होता है। आप कुछ, मुझे मुझे पर्सनली किशोर कुमार के गाने वो काफी हील करते हैं। अगर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया तो किशोर कुमार के गाने सुन लीजिए, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। और स्ट्रेस का लेवल इतना है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवत गीता उठाइए, कोई भी एक श्लोक ले लीजिए, उसका आंसर ढूंढिए, आपको जरूर आपकी सिचुएशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ अपना स्ट्रेस रिलीज करने के जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए या जो मेरी फैमिली है उनके लिए कोई एक ऐसा मोटिवेशन क्या देना चाहेंगी आप? लिए। मोटिवेशन की मैं बात करूँ तो काफी सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स पड़े हुए हैं जो मार्केट में, मतलब लोग सुनते हैं फ्रिक्वेंटली उनको। बट मैं मेरी लाइफ से बताऊं अगर, तो जैसा मैंने पहले बोला कि आपको लाइफ में पेशेंट होना चाहिए। मतलब हम अगर डे टू डे सरवाइव कर रहे हैं लाइफ में, तो हमारा ये साथ ही कंडीशन भी सरवाइव कर रही होती है। तो हमें वो हर उस कंडीशन से डील करनी होती है। तो थोड़ा पेशेंट हम अगर रहेंगे तो हर सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसका जो आउटकम आता है, अगर हम हार्डली सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आउटकम आएगा, हम उस स्ट्रेस को नहीं बर्स्ट कर पाएंगे। तो अगर हम पेशेंस से काम लेंगे, संयम से काम लेंगे, तो हम काफी चीजें हैंडल कर सकते हैं। विजन लेके चल रही हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी जो आपने विजन रखा है, बिल्कुल वो पूरा होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम मुझे दिया। और इसी के साथ मैं अपनी कॉन्वर्जेशन को यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एट द एंड मैं भी मतलब कुछ ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। लाइक बहुत आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस चीज के लिए इनवाइट किया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड मुझे काफी अच्छा लगा। मैं लिटरली आपके यूट्यूब चैनल को गो थ्रू करती हूँ, मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आप कन्वर्सेट करती हैं, उनके लाइफ के बारे में जानती हैं। जो लोग हैं ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि चीजें नहीं हो पाएंगी, वो कहीं से कुछ ना कुछ चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप उसका एक हिस्सा हैं, तो काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट मैं करना चाहूंगी आपको। एंड थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच अस्मिता जी, थैंक यू अस्मिता जी। आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भी कभी हम लाइफ में मिलेंगे, आपकी एक अमानत मेरे पास जरूर रहेगी। ये सर्टिफिकेट है जो मैं आपको बिल्कुल देना चाहूंगी जब भी कभी हम मिलेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बहुत बहुत अच्छी चीजें आपने अपनी मेरे साथ शेयर की है। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम मेरे लिए लिया।